श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। आधी जनता तो अभी नववर्ष की पार्टी में डूबी होगी। फिर भी मैंने सोचा कि आज, क्योंकि एक साल समाप्त हो रहा है, कल से एक नया साल शुरू हो रहा है और बहुत ही कम समय में हम लोग 1 लाख की संख्या तक पहुंच गए, तो एक बार बात करना तो हम लोगों का बनता था। चैनल, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो किया था 1 साल पूरे होने पे, 27 को हमने पहला वीडियो डाला था, 27 दिसंबर को। लेकिन सही मायने में लोगों ने चैनल देखना शुरू किया था हमारा मार्च से मई के बीच में। मार्च अप्रैल में एक ऐसा समय था जिस समय लोगों ने चैनल को देखा। और मार्च से पहले तो ये स्थिति थी कि खुद 4 मित्र हमारे देख ले, 10 व्यू आ जाए, 12 व्यू आ जाए तो बहुत होता था। सब्सक्रिप्शन भी वही 10-12 थे। मार्च से एक बार हम लोगों ने बूम पकड़ा, धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया। आज जो बेंचमार्क है पब्लिक डोमेन पे, वो अब 1 लाख का हमने बेंचमार्क क्रॉस कर गया है। ऐसे 1 लाख हमारे जो एनालिटिक्स उसमें पहले ही दिखा रहा था। जब हम 1 लाख हो गए ना, तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी अब बढ़ गई है। 1 लाख मतलब, आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें कि एक बुजुर्ग मर रहे होते हैं तो अपने सुपुत्र को एक लकड़ी देते हैं, और वो लकड़ी सुपुत्र, मतलब 4 सुपुत्र होते हैं, सारे तोड़ देते हैं। फिर चारों को 4-4 लकड़ी बांध कर देते हैं, वो तोड़ नहीं पाता है। तो ये जो 1 लाख हम साथ में हुए हैं, ये 1 लाख लोग का उद्देश्य ये है। देखो, 2 उद्देश्य है। पहला ये कि सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म की जानकारी सब लोगों में हो, और दूसरा कि आप खुद और आपका आने वाला जनरेशन सनातन धर्म की खूबसूरती को अपनाए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सनातन धर्म में क्या-क्या करना है, ये बताया गया। कौन से तांत्रिक प्रयोग से क्या होता है, किस तरीके से नेचर वर्शिप से आपको दुनिया की हर खुशी, हर शक्ति मिल सकती है। अभी डिस्कशन हो रहा था किसी से असुरों के बारे में कि गुरुजी आप आसुरी तंत्र पे बड़ा जोर देते हैं। तो हुआ ये कि जब से टीवी और रेडियो आया, तो ज्ञान का तो कोई सोर्स बचा नहीं। महाभारत रामायण आप और आपके बच्चे वही जानते हैं जो पहले अरुण गोविल बने थे या बाद में जी टीवी पर आया। महाभारत का भी वही हिसाब है कि जो महाभारत टीवी पे आया, उतना ही महाभारत आपको पता है ना। महाभारत का व्याख्यान और किसने क्यों बोला, उसका पूर्व जीवन कुछ पता नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि असुरों के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारी आशंकाएं हैं। असुर का मतलब हम सोचते हैं जिसके 2 दांत निकले हो, 2 सींग हो सर पे, और जिसका काम होता है सबको परेशान करना। ऐसा नहीं है। असुर तंत्र मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अघोर का मूल असुर है। अब आप बोलोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, अघोर का मूल असुर कैसे हो जाएगा? तो अघोर का मूल असुर ऐसे है कि असुर का मतलब होता है जो सुर ना हो, जो देवता ना हो। तो असुर मूलभूत रूप से तो पहले देवघर जो क्षेत्र था, रामायण में भी उसका वर्णन है। ठीक है, रामायण में वर्णन है, जो नाथ का जो इतिहास है उसमें भी वर्णन है। तो उस जगह पर एक जनजाति थी जिसको असुर कहते थे, जो कि जो श्री राम का जो अपना अयोध्या था उससे अलग था। तो हर मनुष्य जो देवता नहीं था वो असुर था, वो असुर था।
तो मनुष्यों के तंत्र को ही आसुरी तंत्र बोला जाता था, जिसको आज भ्रामक शब्दकोश, असमझ वाले पंडित, जिनको हम पंडित मानते हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के महान विचारकों के चलते हम उसी को सत्य मानते हैं जो हम लोगों ने देखा है। उसका एक और कारण था, मैंने पहले बताया था कि क्रमबद्ध तरीके से पहले अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को कमजोर किया। देखो, मुसलमानों ने जब अटैक किया तो बहुत लोगों को मुसलमान बना दिया। जब बौद्धों की क्रांति आई तो बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए। लेकिन जो 200 साल में अंग्रेजों ने नाश किया हिंदू धर्म का, जो सनातन धर्म का नाश किया, वो तो मुगलों ने सैकड़ों साल के शासन में नहीं कर पाए। बौद्ध इतने लोग को कन्वर्ट करके नहीं कर पाए, और अंग्रेजों ने एक थॉटफुल स्ट्रैटेजी के तहत हमारी संस्कृति को गायब कर दिया। उन्होंने हमारा लिटरेचर गायब कर दिया, उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम गायब कर दिया। और आज भी अंग्रेज वही काम कर रहे हैं, हमें अपने जड़ से हटा रहे हैं और हमारे जड़ को पकड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये कहने में बड़ा शर्म लगे कि आप तांत्रिक हैं, आप तंत्र का प्रयोग करते हैं, या आप तंत्र का अध्ययन करते हैं, तो भी लोग आपको देखते, ओ हो, ये तो बड़ा बुरा व्यक्ति होगा। क्या कारण है इसका? इसका कारण है इंटरटेनमेंट सेक्टर, और जो आपको बचपन से पढ़ाया गया। आपको पढ़ा दिया गया कि हिंदू तो महामूर्ख होते थे, सती में औरतों को जलाते थे, अंधविश्वास मानते थे, भेदभाव करते थे। और कांग्रेस ने उसको 60 साल हम लोगों को पढ़ाया, अभी भी उसको बहुत सुधारा नहीं है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन खुद सोचो, तुम इस हिंदुस्तान में रहते हो, क्या ऐसा हुआ कि किसी ने आज तक तुम्हें तुम्हारा जात पूछा हो, नौकरी के अलावा? क्या किसी को सती होते देखा तुमने? क्या तुम भेदभाव करते हो अपने काले और गोरे मित्र में? अंग्रेजों ने यह हमारे किताबों में डाला। तांत्रिकों से नफरत करना अंग्रेजों ने सिखाया। जब चर्च जमीन कब्जा करने के लिए निकला था, जिसको वो क्रूसेड कहते हैं, तो वो खोज के निकालता था ऐसी विधवा असहाय औरतों को जिसके पास जमीन हो। और उसके बाद चर्च, डंके की चोट पे ऑनलाइन बता रहा हूं तुम लोगों को कि किस तरीके का घिनौना खेल हुआ। अंग्रेजों ने खुद अपने देश में किया, फिर भारत में किया। फिर चर्च ने वैसी विधवाओं को खोज करके उनको गांव में विच कह दिया कि ये विच है, उनको जिंदा जला दिया और फिर उनके जमीनों को कब्जा कर लिया। यही विच हंटिंग का ट्रेल आज हमारे देश में चल रहा है। गोरों का फौज होता है जो कालों को देख के पीटते हैं वहां पर, और सेंटा क्लाउज उनके यहाँ जो है चिमनी से उतर के खिलौने देता है। उन लोगों ने हिंदू धर्म में 1 करोड़ त्रुटियां निकाली, हंसते थे, अरे 33 करोड़ देवी देवता, और शंकराचार्य के पीठों को इतना बांध कर रख दिया, तांत्रिकों को तो गायब ही कर दिया, कांग्रेस की भी ये देन है। और शंकराचार्य के पीठों को भी बहुत बंद कर, प्रतिबंधित करते, बहुत कम लोगों से मिलते हैं। खैर, वो खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, अब तो थोड़ा आगे बढ़ भी रहे हैं। तो हिंदुओं के पास कोई उपाय नहीं बचा ये मानने का जो उनको किताब में पढ़ा जाता है वही सही है। अब हमारे पास मौका भी है, दस्तूर भी है और प्लेटफॉर्म भी है। एक एक भ्रांति को हम सब मिलकर दूर करेंगे। अच्छा, मुझे चैट नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है इसका। अनेबल टू कनेक्ट दी
चैट प्लीज ट्राई अगेन ऐसा लिख रहा है, तो मैं आप लोगों का चैट नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है? ऐसा ऐसी मतलब ऐसी मेरी आशा है। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आ रही है तो कोई मेरा जो शिष्य है वो एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे कर दे कि गुरुजी आवाज आ रही है। तो अब आते तंत्र पे, जो अपना विषय है तंत्र का। आप जो 1 लाख लोग जुटे हैं, इसमें 50% ऐसे जुटे हैं, ऐसा मैं मानता हूं, जिनको कि प्रेम संबंध का दिक्कत हो। 10%, 15%, 20% तक वो जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो। 10% एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी जो 20% है जिनको तंत्र सीखना है, आगे मैं उनके लिए बोलने जा रहा हूं। जिनको भी तंत्र सीखना है, अभी तक हमारी फौज को इकट्ठा कर रहे थे हम। अब मैं आपको बताऊंगा वो सारी गूढ़ तंत्र की बातें जो आपने कहीं ना पढ़ी ना कहीं सुनी होगी। मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरा उद्देश्य है कि वो जानकारियां जो गुरु पद्धति और गुरु परिवार में फंस के रह जाती है और लोगों तक आती ही नहीं है, उनको आम जनमानस में वितरण कर देना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका उपयोग कर सके। पहले भारत इतना खुशहाल क्यों था? भारत इतना खुशहाल इसलिए था क्योंकि लोगों के पास जानकारी थी, लोगों को पता था कि इस चीज को कैसे आगे जीना है। अनटचेबिलिटी, ठीक है, अब लोगों ने बोल दिया अनटचेबिलिटी थी। हर चीज का मतलब बिल्कुल ही बुरा रूप होता है। अब 10% मुसलमान जो है वो इलिटरेट है, गवार है। अब वो सीएए पे रोड पे अगजनी करते हैं। अब इतिहास ये लिख दे कि सारे मुसलमान अगजनी करते तो गलत होगा ना। वैसे अनटचेबिलिटी थी, उस पे विवेकानंद ने बोला कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कास्ट बट इट इज अ मैटर ऑफ हाइजीन, बिकॉज द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल यू हैव, उसी हिसाब से आप किसी भी रोग के विरोध में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से तंत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको भ्रामक तरीके से पेश किया गया। बहुत सिंपल सी बातें हैं। मेरे एक अभी बहुत प्रिय शिष्य आए हुए थे यूएस से तो उनके दिमाग में बहुत कौतूहल था, गुरुजी शक्तियां कैसे काम करती हैं, अघोर चलता कैसे है, क्या हम कभी शक्तियों को चला पाएंगे? शक्ति सामने दिखेगी गुरुजी तो कैसी होगी? जैसा मैंने उस किताब में पढ़ा था क्या वैसी होगी? मैंने उसको बोला सुनो मेरी बात, मैं तुमको नहीं समझा सकता हूं कि शक्ति कैसी होगी, लेकिन एक बात तुमको आज बता दे रहा हूं, तुम जितना कॉम्प्लेक्स आगे वाली दुनिया को सोच रहे हो, उससे कहीं सिंपल है अपने आगे की दुनिया, जिसके लिए तुम तंत्र मंत्र यंत्र कर रहे हो। लेकिन तुमको जो तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन में बांध के रख दिया गया है, तुम्हारी कैपेसिटी में जो तुमको बांध करके रख दिया गया है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, उससे जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम उस शक्ति की अनुभूति कर पाओगे और तुम्हें समझ में आएगा कि तंत्र सीखना और तंत्र चलाना कितना सरल है। क्या लगता है कि कोई शक्ति आती है या किसी शक्ति को जब बुलाना होता है तो आपने वो आडंबर तो देखा होगा, मैंने भी देखा है। तारापीठ चले जाओ, आषाढ़ अमावस्या को तारा का अवतरण हुआ था उस दिन, माँ भगवती का। वो ढोल नगाड़े बजते हैं, वो 75 रंग लगा करके जो हवन कुंड तैयार होता है, और पता नहीं कितने लोगों को वो लोग मतलब एक एक तांत्रिक लाखों रुपए ले लेके एक एक मतलब क्लाइंट को लेके जाते हैं। वो आडंबर शक्ति को बुलाने के लिए, शक्ति आपका काम करेगी। जिस दिन शक्ति से संपर्क हो जाएगा ना तुम लोगों का, किसी पर नजर डाल दोगे ना, उसका काम हो जाएगा।
इशारा मात्र से काम होता है। ये तंत्र है, ये अघोर है, आडंबर नहीं होता इसमें। हाँ, भोग देना जब होता है, तो आवाहन होता है, किसी को बुलाओगे तब तो भोजन दोगे। तो बड़ा मूल, बहुत सिंपल विषय है अघोर का। आसुरी दुर्गा, वन दुर्गा, कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी। मैं आप लोगों के सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि चैट नहीं चल रहा है मेरा। योगेश जी का के मैसेज के बाद मुझे एक भी मैसेज नहीं दिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से अभी चर्चा हो रही थी। किसी ने मुझसे पूछा, गुरुजी अ, आप ये बताएं क्या दुर्गा को हम नॉनवेज चढ़ा सकते हैं? यूट्यूब पे ही कोई कमेंट था, तो मैंने उसको लिखा कि तुम किस पद्धति से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे। दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे, उसमें दिया है माँ भगवती मद पी करके और अट्टहास लगाती है जिससे कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। उसके बाद माँ की पूजा को सात्विक कर दिया गया। अब ये समझो कि जिस महाशून्य में महामाया ने मिलकर एक ब्रह्मांड की रचना की, तुम उसमें सात्विक और तामसिक कैसे अलग कर सकते हो? तुम्हारे लिए तुम हो सकते हो, एक पेड़ पेड़ हो सकता है, एक मुर्गा हो सकता है, और एक पत्थर जिसे तुम कभी पैर से ठोकर मार देते हो, कभी उस पे पैर दे देते हो और कभी उसको पानी में फेंक देते हो, वो सब उस महामाया और महाशून्य के लिए उनके बच्चे हैं। वो सारा उनका क्रिएशन है। मैं किसी को अभी बता रहा था कि हवन करने का क्या, जब दिल हुआ कुछ नहीं है तो मिट्टी से भी हवन होता है। क्योंकि तुम्हारी पहली बात तो तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम महामाया और महाकाल को कुछ दे दो। क्योंकि तुम जितना कुछ दे सकते हो सब उन्हीं की माया है, उन्हीं महाकाल और महामाया के मिलन से वो सारी चीजें आई हैं। दे आर द क्रिएटर्स। तो पहले तो तुम इस भ्रांति को निकाल दो कि सात्विक पूजा में सात्विक चीजें देंगे, तामसिक पूजा में तामसिक चीजें देंगे। अब बात आती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है देने की। सही मन से, सही श्रद्धा से तुम क्या दे सकते हो, वो चढ़ता है। तो अघोर में जो मैं खाऊं वही तुम्हें दूंगा, और जो मेरे पास है वही तुम्हें दूंगा। अब मैं मेरे मेरे पास हवन में कुछ नहीं है, मेरे पास एक रोटी है तो रोटी भी दूंगा मैं हवन में। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मधु खोजने, मैं कहीं नहीं जाऊंगा घी खोजने। वन दुर्गा मूल है, रावण तंत्र मूल है, मारिच तंत्र मूल है, विभीषण तंत्र मूल है। रामायण महाभारत में इतनी तांत्रिक पद्धतियां हैं, इतनी अघोर पद्धतियां हैं। आप राम के मंत्र उठा लो, श्री राम के। अब कोई पूछेगा राम कैसे? भाई अघोर का तो मंत्र जो है वो साबर होता है। अघोर का मंत्र साबर वो होता है जो कि कलयुग में नवनाथों द्वारा लिखा गया। उससे पहले जो साबर भी मंत्र थे वो भी संस्कृत में थे, क्योंकि उस समय की चलंत भाषा संस्कृत थी। इसीलिए जो अघोरी होते हैं उनको विद्वान होना चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति ही अघोरी हो सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारे भाषाओं में चीजें देखनी पड़ती हैं। एक चीज और जिस पर इस बार हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे वो है ध्यान और योग पर। अभी पिछले कुछ वीडियो से मैं ध्यान के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं ध्यान के बारे में? ध्यान के बारे में इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि आपको
उस दुनिया से निकाल दूं जहां पर तस्वीर देख के आप पूजा करते हैं। जब चारों वेद घुमा फिरा के बोलते हैं कि आप ही ब्रह्म हो, तो वो शक्ति आपके सामने कैसे खड़ी हो सकती है एक तस्वीर में? आपके इमेजिनेशन और दूसरे के इमेजिनेशन में कुछ तो अंतर होगा। एक मूर्ति जिसमें प्राण दे देते हैं, उसकी कथा और पटकथा बहुत अलग होती है। लेकिन आप जब पूजा करते हैं, तो उसमें ध्यान पद्धति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जैसे माँ भगवती देवी काली का ध्यान बताया था, तो उसमें कितना सारा कंटेंट था। जैसे श्मशान भी था, उसमें रत्न का एक पूरा चौकी भी था, उसमें 4 द्वार भी थे, उसमें हाड़-माँस बिछा हुआ है, रत्न बिछे हुए हैं, उसमें क्या कहते हैं शिवगण सब लाश नोच के खा रहे हैं, उसमें महादेव पड़े हैं, उसमें काली हुंकार भर के खड़ी है और मुस्कुरा भी रही है। एक आम व्यक्ति ये पूरा अपने हृदय पे ध्यान करते हुए नहीं वहाँ पे इमेजिन कर सकता है। और इसी के लिए जो मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान की प्रक्रिया सिखाई गई थी कि ध्यान करो तो कैसे करो, किस लिए ध्यान करो। आज तक आप लोग सोचते हो मन को बड़ी शांति मिलती है। आर्ट ऑफ लिविंग वाले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से आप लोगों को हिप्नोसिस करवा देते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस करके आप जो है कभी नदी के बगल में पहुंच जाते हैं, कभी आप लोग पेड़ पौधों के बगल में पहुंच जाते हैं, कभी अंतरिक्ष में भी चढ़ने लगते हैं और सोचते हैं, ओ हो थोड़ी देर के लिए तो मुझे बहुत शांति मिल गई। तो देख लो वो शांति शांति नहीं होती है। जैसे शराब, शराब पीने से आपका गम आप भुला नहीं सकते हैं। शराब पीने का असर ये होता है कि आप अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो वो आपको कमज़ोर करता है, ना कि आपको कुछ भुलाने में मदद करता है। उसी तरीके से आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का और जो गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, वो करके आप सोचते हैं आपने ध्यान कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तो और खुद से बाहर निकल रहे हो। ध्यान का मतलब हुआ कि मैं जिस चीज़ को सोच रहा हूँ, उस चीज़ को करूँ, वो चीज़ मुझे दिखाई दे। जैसे त्राटक करते हैं तो नज़र से ध्यान करते हैं और जैसे त्राटक करने लगते हैं, तो आपकी नज़र से अगर कैंडल है तो कैंडल का फ्लेम हिलने लगता है, मुड़ने लगता है, डायमेंशंस खुलने लगते हैं, वो ध्यान होता है। तो ध्यान का मूलभूत संरचना को बिगाड़ दिया गया, ताकि आपको फ़ील गुड करवाया जा सके, क्योंकि ध्यान में आप फ़ील गुड नहीं कर सकते हैं। साल भर तो आपको लगेगा कहाँ बकवास में फँसा हुआ हूँ। हाथ में दर्द, पैर में दर्द, नाक में दर्द, सर में दर्द, लगेगा छोड़ दो, ध्यान कुछ होता ही नहीं है। फिर ध्यान करना आप सीख जाओगे। जब आप ध्यान करना सीख जाओगे तो आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा। जैसे मैंने अभी एक चक्र ध्यान के बारे में बताया था। आप में से पता नहीं कितने लोग वो लाइन खींच करके और उसको अपने थर्ड आई तक ला पाए हो। लेकिन जो ला पाए हो, मैं बताता हूँ, इस साल के अंत तक आप लोगों को बहुत सारी सिद्धियाँ मिल जाएँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे का विधान बताऊँगा। एक-एक चक्र को जागृत करने का। जिसका एक चक्र भी जागृत कर लिया जिसने, वो हज़ारों लोग का भला करेगा इस साल। तो ध्यान क्या होता है? तो हम इस बार उस ध्यान को सीखेंगे कि कैसे जब हम अपने हृदय पे ध्यान करेंगे, तो हमें वो 4 द्वार भी बना हुआ दिखे, उसमें श्मशान भी दिखे, उसमें मुंडमाल पहने माँ भगवती भी दिखें, उनके लाल दाँत भी दिखें, उनकी मुस्कान भी दिखे, वो दिव्य स्वरूपा भी दिखें, नीचे शिव पड़े हुए हैं शव की तरह और चारों तरफ जो है हड्डियाँ बिछी हुई हैं और शिवगण जो है भोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको कैसे दिखें? वो ध्यान का मूल है। तारा का ध्यान कैसे करेंगे आप? कैसे वो रत्न सिंहासन देखेंगे श्मशान के बीच में जिसमें तारा खड़ी होके मुस्कुरा रही है? कैसे वो अभय मुद्रा देख पाएँगे आप? आप नहीं देख पाएँगे जब तक ध्यान नहीं, सिर्फ़ मंत्र जाप से नहीं होता है। जब ध्यान करके देवी को, देवता को अपने हृदय में स्थापित कर लो, तब ही मंत्र काम करता है। ये मूल है, मंत्र ध्यान होता है।
बिना ध्यान के मंत्र जाप ये ठकाठक अपना जप रहे हैं। एक किसी सूफी गाने में मैंने सुना था कि एक बुजुर्ग माला जाप रहे थे, बालकनी में खड़े हो गए, नीचे बाजार था। तो 2 सब्जी वाली आपस में बात कर रही हैं। तो उसमें एक ने बोला कि मैंने आज 13 रुपए की सब्जी बेची है, लेकिन हिसाब 12.5 का ही मिल रहा है और मेरे पास 12.5 रुपए ही है। तो दूसरे ने बोला कि अरे, तुम्हें ध्यान नहीं है लगता है, फिर से हिसाब करते। दोनों ने फिर हिसाब किया, बिक्री 13 रुपए की और 12.5 रुपए उसके पास। फिर दूसरी ने याद दिलाया, अरे तूने तो 50 पैसे अपने यार को दिए थे। तो फिर पहली बोलती है, अरे जो यार को दिया और याद भी रखा तो फिर क्या यार को दिया। तो ऊपर जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने अपनी माला तोड़ दी और बिना माला के जाप करना शुरू किया। जो जिनको यार मान लिया, जिनको भगवान आपने मान लिया, उनको उनका जब जाप करे तो क्या गिनती करते हो। तो पहले तो ध्यान करो, ध्यान करके देवता का स्वरूप को अपने अंदर ध्यान करो, वो दिखने चाहिए तुम्हारे अंदर। और एक बार दिख जाए तो फिर मंत्र जाप करके उनको समर्पित करो। ये पहला चीज है जो आपको सीखना है कि ध्यान कैसे करते हैं। इस साल हम सीखेंगे कि उचित सही ध्यान कैसे किया जाता है। और ध्यान के बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साधना में, कोई साधक बिना योग के सिद्ध नहीं हो सकता है। तुम 2 लाख जाप कर लो एक दिन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर सिद्ध नहीं तो कुछ सिद्ध नहीं। कैसे शरीर सिद्ध होता है? तुम्हारे श्वासों पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। तुम जब भी सांस लो तो अजपा गायत्री चलना चाहिए। तुम जब आंख बंद करो तो पूरे शरीर से ओमकार की ध्वनि तुम्हें सुनाई देनी चाहिए। और जब तुम ध्यान में बैठ जाओ तो तुम्हें ना कुछ सुनाई दे इस माया का और ना कुछ दिखाई दे। तुम्हें कोई मार भी दे तो तुम्हें वो चोट का एहसास नहीं होना चाहिए। ये योग और ध्यान के मिलने से होता है। तो इस साल का टारगेट जो सीरियस साधक हैं वहां तक होगा हमारा साधना। उस जगह तक मैं आप लोगों को हाथ पकड़कर ले जाऊंगा जहां आपके हाथ रखने से हजारों लोगों का जीवन बदल जाए। बस इतना ध्यान रखना कि 75 जगह सर मत अपना टकराना जाके। और जो बताऊंगा ना उसको करना। कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, तुम लोगों को लगेगा गुरुजी ये इतना हल्का सा, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन जो हल्का जो बात होगा ना वो भी बहुत भारी असर करेगा तुम्हारे जीवन में। शरीर को कैसे शुरू करे, वो चाबी कैसे दे, वो कुंडलिनी को जागृत करे कैसे, होता क्या है ये कुंडलिनी जागरण, शक्तियां कैसे बात करती हैं, शक्तियां क्यों काम करती हैं, शक्तियां कैसे काम करती हैं। ये 250 वीडियो में 250 तरीके बताए मैंने शक्तियों के। अब वीडियो कम आएंगे लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो आएंगे। कुछ मंत्र ज्ञान देता रहूंगा बीच बीच में ताकि तुम लोग भी अपने शक्ति को आजमाते रहो। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान अब ज्यादा होगा। और जो किताब आ रही है साधक, साधक किताब मतलब जनवरी अंत में आएगी मुझे लगता है। और उसमें इतना मटेरियल तो तुम लोगों के लिए जरूर है कि प्रथम दिन साधक, जो प्रथम दिन का साधक है और जो साधना में बहुत दिन से है, वो अपने आगे का लक्ष्य तय कर पाएगा और अपना डायरेक्शन तय कर पाएगा अगर उसका लक्ष्य और डायरेक्शन दोनों अघोर है तो। आज मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 30 मिनट तक मैं ही बोल रहा हूँ और इसके लिए धन्यवाद यूट्यूब का कि आज मुझे लोगों का चैट ही नहीं दिख रहा है।
तो बहुत सारा बोल दिया मैंने, 1 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को आदेश आदेश। अलख आदेश।